हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है लाइव सेशन फार्मूला का जो चल रहा था वो टेक्निकल इशू के कारण जो है स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए उसका जो है हम लोग फर्दर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग यहीं पे हमारा जो है क्लास एंड हुआ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे थे, इसका फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, इसमें जो होता है फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 2d। तो यहाँ पे nth टर्म हम लोग निकाल दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट एपी हम लोगों ने देखा था, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था। फाइनाइट एपी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होता है। इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होता है। अब आगे जो हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारा हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जो है समेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एपी का समेशन क्या होता है, s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे जो है समेशन का एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एल हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई 2 कर दीजिए। सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसको आप यहां भी पुट करके निकाल सकते हैं। n का वैल्यू n हो गया, a की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपको n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। तो ये आपको जो है क्या बन जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, n प्लस 1 इधर आपका n बाई 2 है यानी कि n बाई 2। तो ये क्या हो गया, सम हो गया ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n बाई 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला से जो है ये ड्राइव हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में जो समरी दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देखा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है विच each term is obtained by adding a fixed number d to preceding terms। हर एक पिछले टर्म्स में जो है फिक्स्ड नंबर d को ऐड कीजिएगा तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। द फिक्स्ड नंबर d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द जनरल फॉर्म्स ऑफ एन एपी इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d होता है। अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर a1 a2 a3 इज एन एपी इफ द डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये क्या होता है, आपको कांस्टेंट मिलेगा। गिव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू देता है, दैट इज ak प्लस 1 माइनस ak इज द सेम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो जनरल टर्म्स होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम आपको हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ l इज द लास्ट टर्म है तो ये आपका हो जाएगा s इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पॉलिनोमियल्स में देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल px से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जो टर्म्स बनते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको px से डिनोट करते हैं। अब इसका डिग्री होता है 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विथ रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होता है, वेयर ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है विथ ए इक्वल टू नॉट जीरो। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम लोग क्या समझते हैं, px जीरोज निकालना है, तो p का कौन सा वैल्यू यहाँ पे डालिए जो पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वल करते, तो c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसका दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, जीरोज नंबर ऑफ एट मोस्ट 2 हो जाएगा। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3। जितना डिग्री होगा उतना क्या होगा, सबसे ज्यादा जीरोज होगा, जितना डिग्री होगा एटमोस्ट उतना ही जीरोज होगा, उतना होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में जो है क्वाड्रेटिक का जो है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म्स होता है क्वाड्रेटिक का, उसका जीरोज अगर अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, माइनस बी क्या होता है, ये आपका हो जाएगा कॉफी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सी हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी इक्वल डी, देन द, तो इसमें क्यूबिक है तो 3 होगा जीरोज, ठीक है, अल्फा होगा बीटा होगा गामा होगा, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 2 रूट्स 2 जीरोज टेकन एट वन टाइम, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, सी हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो लाइन जो है, दो लाइन का कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लाइंस है यानी कि ये दो लाइंस दिया हुआ है, इसका a1 बाई a2 यानी कि इसका जनरल फॉर्म्स हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब देखिएगा a1 बाई a2 मैच कराइएगा, ठीक है, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो ये जब कंपेयर दीज रेशियोज a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, एग्जैक्टली सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, दोनों लाइन इस तरीके से तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही क्या होगा सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन होगा। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा, ठीक है, सारा रेशियोज इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर गया, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर गया, यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देखिए इन दोनों लाइन में बहुत सारा कॉमन पॉइंट है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस। अब देखिए दोनों पैरेलल लाइंस में है क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया नो सॉल्यूशन का केस हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन जब देखेंगे, दो इक्वेशन जैसे दिया हुआ है पिछले वाले में से ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 9, एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, दो इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को जो है ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको पहले ग्राफ दोनों लाइन का खींच देना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये दोनों लाइन जो है लग रहा है दोनों क्या है एक ही लाइन है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, तो एक के ऊपर जब लाइन इसको खींचिएगा ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन इसी पे ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ग्राफ से हमको पता चल जाएगा कि दोनों लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो वो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा, दोनों लाइन अगर एक ऐसे है ये ऐसे हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, एक हो जाएगा ये लाइन जो है आपका ये है, दूसरा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया पैरेलल का केस, ये पैरेलल यहां से पता चल जाएगा, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा वन सॉल्यूशन,
वन सॉल्यूशन। यहाँ पे मिलेगा आपको मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये हम ग्राफ से जो है यहाँ पे दो लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों लाइन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ को देखते हुए हमको बताना है कि दोनों नो पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन होगा, दो लाइन अगर कोइंसिडेंट कर गया तो मेनी सॉल्यूशंस होगा, अगर दोनों लाइन क्या हो गया एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफिकल अप्रोच। अब जब हम अलजेब्रिक अप्रोच को अपनाएंगे, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला इसमें होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एग्जांपल है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक आपका आ गया 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक से y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। इससे मान लीजिए x हम निकालते हैं तो 4x को एक साइड रखिए, बाकी को दूसरे साइड, 5 माइनस 3y, तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा 5 माइनस 3y डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर जो इक्वेशन हमारा बनेगा यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 3y डिवाइड बाई 4 प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा किस में बन गया, y में आ गया। तो ये एक इक्वेशन, एक अननोन y, तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू आ जाएगा, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एक होता है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देते हैं। अब कैसे इलिमिनेट करते हैं तो देखिए, ये जैसे 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, दूसरा का इक्वेशन है 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कोई एक वेरिएबल के नंबर को जिसको इलिमिनेट करना है उसको क्या कर देना, इक्वल कर दीजिए कोफिशिएंट को। अब यहाँ पे x वाला है 4 है, ठीक है, यहाँ पे x वाला 2 है, तो ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा, ये हो जाएगा 10y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन में देखिए 4x है, इसको जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 4x माइनस कैंसल आउट, ये हमारा माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3y में से 10y माइनस हो जाएगा तो माइनस 7y, ये हमारा माइनस जो है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 6 माइनस 5 तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 7, दैट इज y इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, x को जो है इलिमिनेट कर दिए, तो y का वैल्यू आ गया, फिर y आ गया, तो एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो x आपको मिल जाएगा। तो ये रहा इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं समरी एक बार क्या क्या दिया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय दो मेथड हम लोग देखे, ग्राफिकल मेथड, एक अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में दो अप्रोच होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। द ग्राफ ऑफ ग्राफिकल मेथड में देखते हैं द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स बाय 2 लाइंस। अगर 2 लाइंस है तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब उसको क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट पेयर भी बोलेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर। उसके बाद लाइंस कोइंसिडेंट कर जाएगा यानी कि मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन यानी कि डिपेंडेंट यानी कि कंसिस्टेंट करने का मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। इफ अ लाइंस इज पैरेलल तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जब पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा, तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने अभी देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x प्लस b1y, अगर दो लाइन आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तब दोनों का कंडीशन यहाँ पे है a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा, यानी कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन होगा। उसके बाद a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो हो जाएगा आपको डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा। देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हिच कैन बी mathematically represented by two equations that are not linear to start with, but we alter them so that they are reduced to a pair of linear equations. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर abc क्या होता है, रियल नंबर होता है, a इक्वल टू नॉट 0 होता है। अब एग्जांपल में देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0 आर ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, तो डायरेक्ट हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो रूट के अंदर जो टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, जो कि माइनस बी बाई 2a प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट्स आपको ये होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो। अब देखिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर दोनों रूट्स इक्वल हो। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 के इक्वल होगा। नो रियल रूट्स होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 होगा। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका अगर बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किए लेस देन 0 हुआ, तो वहां पे आपको कोई भी जीरोज नहीं मिलने वाला है, यानी कि कोई भी रूट्स आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समरी। इसमें ये हमारा जो है रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गिवन है, माइनस बी प्लस माइनस, एक रूट्स हमारा प्लस लेंगे तो आएगा, दूसरा रूट्स हम माइनस लेंगे तो आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अभी पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 2 इक्वल रूट्स में हम लोगों ने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल, और नो रियल रूट्स में हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अभी देखा है। ठीक है, चलिए ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर लास्ट चैप्टर है शायद। ठीक है, अब रियल नंबर में हम लोगों को क्या कंसेप्ट पढ़ना है, एक तो एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें रेशनल नंबर्स को प्रूफ करने का कंसेप्ट है। ठीक है, रेशनल नंबर प्रूफ हम लोगों ने अभी उसमें कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं देखते हैं, जस्ट प्रूफ जानते हैं, तो वो जब हम प्रूफ वाले लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें कराएंगे। अभी इसमें हम लोग जहां हमको फॉर्मूला थोड़ा सा यूज हो रहा है उसको जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट है। ठीक है, दो नंबर का एचसीएफ उसी दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे है, तो सिंपल क्या, एचसीएफ 6 और 20 का। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 6 का करेंगे तो ये 2 3, बस ये 20 का करेंगे तो ये 10, ये 2, ये 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 3, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ध्यान रखिएगा ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें कौन सा है,
कॉमन आपका 2 है, कॉमन आपका 2 है, तो 2 का जो है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का जो है स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है दोनों में, ये है 1 है, ठीक है 1 है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब LCM में देखेंगे तो देखिए ग्रेटेस्ट पावर लेना है किसका, इच प्राइम फैक्टर का, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं प्राइम फैक्टर, और LCM की बात होता है तो ईच प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, जितना प्राइम फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व है सभी का, और सभी का जो है ग्रेटेस्ट पावर होता है वो लेते हैं। तब LCM में देखिए दोनों में 2 भी इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है और 5 इन्वॉल्व है, यानी कि जो आपको प्राइम फैक्टर मिला है 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। अब इस सबका ग्रेटेस्ट पावर देखिए, 2 का इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है 2, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 है, और 5 का भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यही चीज जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यही जो है LCM के इक्वल है। आई होप यहाँ पे जो है LCM और HCF आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और दोनों HCF इंटू LCM करेंगे तो वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत बेसिक सवाल आएंगे, ठीक है, आपको HCF इसी इक्वेशन को यूज करके जो है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 नंबर का यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लागू होगा, ठीक है, 3 नंबर पे 3 नंबर का HCF इंटू 3 नंबर का LCM नॉट इक्वल टू डेट नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, वो सिर्फ 2 नंबर के केस में ही, 2 नंबर के प्रोडक्ट के केस में ही जो है वैलिड है, ये 3 नंबर के केस में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर LCM 3 नंबर का पता है तो HCF आपको निकालना है, ठीक है, HCF पता है LCM निकालना है, तो यहाँ पे देखिए HCF तीनों नंबर का इंटू तीनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2 का HCF, PQ का HCF इंटू QR का HCF इंटू PR का HCF, बस सेम उसी तरीके से HCF निकालना है तो HCF की जगह LCM कर दीजिए, ये आपका HCF निकल जाएगा। जस्ट आप इसको एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं, जो रियल नंबर में हम लोगों को देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हम लोगों ने देखेंगे जब प्रूफ का क्लास लेकर आएंगे, ये भी हमारा प्रूफ ही है, ठीक है। अगर A प्राइम नंबर है, ठीक है, P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर है और वो एक A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है P डिवाइड्स A, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे। बाकी प्रूफ जो है √2 √3 और भी सारा नंबर जैसे 3 √3 करके, ठीक है, 3 √2 या फिर 5 माइनस √3, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 5 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये सारा नंबर जो है इरेशनल हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। ये हम लोग जो है जब अगली क्लास लेकर आएंगे जिसमें प्रूफ का पूरा रहेगा, पूरा NCERT का जो है हम लोग इंपॉर्टेंट प्रूफ्स एक लेक्चर में करने वाले हैं, उसके बाद बच जाएगा थ्योरम, ठीक है, थ्योरम का भी हम लोग पूरे बुक का जो है एक लेक्चर में पूरा थ्योरम जो इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।